करेंगे दौसा से। किरोड़ी लाल मीणा ने अतिवृष्टि इलाकों का विजिट किया है, जहां पर भारी बारिश देखी गई थी। वहां का उन्होंने सर्वे किया है, जाकर के विजिट किया, जायजा लिया है। मॉर्निंग वॉक के दौरान भी फील्ड विजिट किया। बताया जा रहा है कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कई गांवों का इस दौरान दौरा किया है। कार्यकर्ता की पीठ पर बैठकर विजिट करते हुए मंत्री नजर आए। अंडरपास में पानी भरा होने का उन्होंने हालातों से जायजा लिया है। कार्यकर्ताओं का सहारा लिया गया इस दौरान, और वो एक कार्यकर्ता की पीठ पर पानी जहां भरा था उसको पार करते हुए नजर आए। ये तस्वीर सामने आई है जो आप देख पा रहे हैं। जहां भारी बारिश हुई है उन इलाकों का किरोड़ी लाल मीणा दौरा कर रहे हैं। जोधपुर से बड़ी खबर है। कोलकाता आरजी का मेडिकल कॉलेज की घटना का विरोध किया जा रहा। महिला रेजिडेंट के साथ हुई घटना पर डॉक्टर्स में आक्रोश है। एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल की है। ओपीडी, ओटी और वार्ड सेवाओं को निलंबित कर दिया गया। हालांकि इस दौरान बताया जा रहा है कि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। 5 सूत्री मांगों को लेकर इनकी तरफ से धरना दिया जा रहा और मांगे नहीं मानने पर प्रदर्शन को और तेज करने की चेतावनी। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ बर्बरता घटित हुई थी उसको लेकर के बताया जा रहा है कि प्रदर्शन पूरे देश में ही जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। और जोधपुर में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। उनकी तरफ से कहा गया है कि जब तक उनकी 5 सूत्री मांगों को लेकर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, उनका इसी तरीके से कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। हालांकि आपातकाल की जो सेवाएं हैं वो जारी हैं। अभी बताया जा रहा है कि 5 सूत्री मांगों को मनवाने की अड़े हुए हैं। धरना दिया जा रहा है रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से। भरतपुर का रुख करेंगे, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा नगला होता गांव पहुंचे और बाणगंगा नदी में डूबे 7 युवकों के परिजनों से मुलाकात करते नजर आए। मृतकों के परिजनों से घटना के संबंध में उन्होंने इस दौरान जानकारी ली। मंत्री ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा एक्टिव हो चुके हैं। धरातल पर उतरकर वो संवाद करते हुए लोगों से नजर आ रहे हैं। जहां पर बताया जा रहा है बाणगंगा नदी में जो 7 युवक डूब चुके थे उनके परिजनों से जाकर के किरोड़ी लाल मीणा ने मुलाकात की, उनको ढांढस बंधाया और ये भी आश्वासन दिया है कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। तो बड़ी खबर भरतपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नालों में उफान आ चुका है, उनमें आवक ज्यादा बढ़ चुकी है। सवाई माधोपुर से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। नदी नाले उफान पर आने की वजह से दर्जनों गांव में आने जाने का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। बांधों तालाबों में भी लगातार बरसात के कारण पानी की आवक जो है वो बनी हुई है। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश कई लोगों के लिए अब आफत बनती जा रही है। रास्ते जाम होने के कारण लोगों का जरूरी कामकाज से आना जाना भी अब जो है वो संभव हो चला है। लगातार बारिश होने से हजारों लोगों की राह भी अब मुश्किल हो चुकी है। सवाईमाधोपुर जिले में 3 दिवस से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले के नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। बनास नदी की रपट की बात हो या ओलवाड़ा रपट की बात हो, पूरी तरीके से ये जो रास्ते हैं पूरी तरीके से अवरुद्ध हैं। यानी कि सवाईमाधोपुर जिले में लगभग दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनमें आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं ये जीनापुर का रेलवे अंडरपास है जो कि पानी से पूरी तरीके से भरा है। यानी कि रेलवे अंडरपास में इतना पानी भरा हुआ है जिसका अंदाजा भी लगाया जाना बेहद मुश्किल। आप देख सकते हैं कि अंडरपास के दोनों छोर के तरफ लगातार इतना पानी भरा है कि इसमें से गुजरना बेहद भारी घातक हो सकता है और गुजरना भी नामुमकिन है। पानी की जो आवक है वो अंडरपास में लगातार बनी हुई है और लोग बता रहे हैं कि पिछले 3 दिवस से वैसे भारी बरसात हो रही है, लेकिन इस अंडरपास में पिछले 8 दिवस से लगातार
पानी भरा हुआ है। ऐसे में इस अंडरपास से गुजरने वाले लोगों की जो राह है वो मुश्किल हो गई है, बंद हो गई है। इससे गुजरना पूरी तरीके से बंद हो गया है। यानी कि 50,000 लोग प्रतिदिन इस अंडरपास से होकर के गुजरते हैं। ये जो रास्ता है ये जीनापुर को जोड़ता है, सीधे टोंक मेगा हाईवे है उससे जोड़ता है, और दूसरी तरफ हाउसिंग बोर्ड, श्यामपुरा, भैरू दरवाजे की तरफ ये जो रास्ता है ये यहाँ पर निकलता है। यानी कि ये जो रास्ता है पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है, आवाजाही पूरी तरीके से थम गई है। झुंझुनू में भी उधर बारिश हो रही है। इस बार बारिश के कारण बांध, कुंड, तालाब लबालब हैं, तो वहीं जगह जगह पहाड़ों में झरने भी चल पड़े हैं। ताजा तस्वीर गुढ़ा गौड़जी इलाके की है, जहां पर पौख गांव में स्थित पहाड़ पर बारिश के बाद झरना बहना शुरू हो चुका है, जिसके चलते लोगों की आवाजाही बढ़ गई। जैसे ही सोशल मीडिया पर झरने के वीडियो वायरल हुए, इस नजारे को अपने मोबाइल में कैद करने और झरने में नहाने के लिए लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। झरने से गिरता पानी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। करौली के करणपुर थाना क्षेत्र स्थित अमरापुर के मावई नाले में देर रात 3 युवक बह गए। इस दौरान एक युवक ने तैरकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, जबकि एक युवक का शव मिला है। एक अन्य की तलाश अभी की जा रही है। जानकारी है कि तीनों युवक एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाले को पार कर रहे थे और इसी दौरान पानी के तेज बहाव में तीनों ही बह गए। नाले के तेज बहाव से तैरकर बाहर निकले युवक रोशन ग्रामीणों को घटना की जानकारी देते हैं। सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो जाती है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। ग्रामीण और पुलिस ने दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि अंधेरा होने की वजह से कोई कामयाबी नहीं मिली। बहने वाले युवकों में एक इंदरगढ़ और एक श्री महावीर जी क्षेत्र का निवासी। पानी में से थोड़ा हाथ हला तो गया मैं, इधर से न कदम पर पानी से धीरे 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 जो लगभग किनारे पे, फिर वहाँ से एक डार हाथ आगे मेरे पेड़ की चढ़ के, और फिर बाद में फिर मैं यूँ आया, फिर यहाँ से हिला भी दिए मैंने, मासू भी देखे, फिर कहीं नहीं दिखे, फिर मैं गाँव में गया। खबर श्री गंगानगर के सादुल शहर की है, जहां अल सुबह एक दुकान की छत जो है भरभरा कर नीचे गिर जाती है। दुकान की छत के नीचे आग गिरने से छत के मलबे में दुकान में रखे कंप्यूटर और फर्नीचर दब गए। गनीमत रही कि हादसे के दौरान दुकान बंद थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि जिस दुकान की छत भरभरा कर नीचे गिरी उसमें कंप्यूटर सेंटर चलता था। दुकानदार को भी काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कोटा का रुख करेंगे। फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस लाइन में भारी भरकम मगरमच्छ आ जाने की वजह से वहां पर हड़कंप मच गया। मगरमच्छ को देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तकरीबन 10 फीट लंबे मगरमच्छ का रेस्क्यू कर लिया। बता दें कि लगातार हो रही बारिश से मगरमच्छ नदी नालों से निकलकर आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचने लगे हैं। तो कोटा के फ्रेंड्स कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने एक 10 फीट लंबे मगरमच्छ को देखा। बताया जा रहा है कि इस दौरान अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। हालांकि तुरंत सूचना जो है वन विभाग की टीम को दी गई और उसके बाद जब टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने मगरमच्छ को पकड़ा और उसे सुरक्षित जो है वो पानी में छोड़ दिया गया है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। जानकारी निकल कर आ पाई है कि यही कारण है कि मगरमच्छ जो है और सांप अजगर जो है ये रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। कोटा के नया गांव इलाकों में एक मकान के बाहर कोबरा फन फैलाए बैठा था। कोबरा ऐसे बैठा हुआ था जैसे सुरक्षा कर्मी तैनात रहता है। घर के लोग कोबरा की दहशत की वजह से अंदर बाहर जाने की हिम्मत तक न जुटा पाए। लोगों ने स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को मौके पर बुलाया। स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कोबरा को पकड़कर लाडपुरा के जंगल में छोड़ दिया। तब जाकर घर के लोगों ने राहत की सांस ली। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बेहद ही डरावने वाली उस वक्त हो गई घर वालों के लिए जब उन्होंने बाहर निकल के देखा कि ये कोबरा जो है वो फन फैलाकर बैठा हुआ है। हालांकि इस दौरान परिजनों की सांसें फूल की तस्वीरें देखिए। इस कोबरा को देख करके लोग डर गए और सहम कर वो घर में दुबक कर ही रह गए। आनन फानन में सूचना स्नेक कैचर को दी गई और उन्होंने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। रोडी नया गाँव के अंदर एक सूचना आई रात्रि में, जब वहाँ व्यक्ति दरवाजे पे खड़ा इंतजार कर रहा था कि कोबरा निकल के चला जाए, मगर कोबरा दरवाजे के ऊपर फन फैलाए बैठा हुआ था। आस पास वालों से हेल्प मांगी
और मेरे नंबर लिए और मेरे नंबर लेते मैं तुरंत वहाँ पहुँच के मैंने कोबरा प्रजाति के सांप का रेस्क्यू करके लाडपुरा रेंज के जंगल में छोड़ा। 5 फीट लंबा एक कोबरा। चाकसू क्षेत्र में हुई तेज बारिश और ढूंढ नदी की रपट पर तेज बहाव से बिगड़े हालात से निपटने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। चाकसू एसीपी सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में आधा दर्जन थानों के प्रभारियों ने ढूंढ नदी, चाकसू के मनोहरा तालाब, गोलीराव और लाकावास और रावतावाला बांध का निरीक्षण किया है। कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या के मामले में आज कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने एमबीएस अस्पताल परिसर के डॉक्टर कक्ष में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, आक्रोश जताया। कोटा के एमबीएस अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी और जेके लोन अस्पताल के तकरीबन 600 रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार कर चुके हैं और इसके चलते एमबीएस सहित चारों बड़े अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है, प्रभावित हुई है। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आपातकालीन सेवाओं को चालू रखने का फैसला किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा है कि जब तक कोलकाता के रेजिडेंट डॉक्टर को न्याय नहीं मिल जाता तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने की वजह से व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। उधर उनके अध्यक्ष ने कहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर नया नियम जल्द लागू किया जाना चाहिए। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में कोलकाता में एक रेजिडेंट साथी का साथ जो दुर्घटना हुई है, उसकी हत्या कर दी गई है। उसके परिवार पे जो बीत रही है, हम उसके परिवार के साथ खड़े हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हर एक रेजिडेंट साथी अपनी सुरक्षा चाहता है, गवर्नमेंट से और कोई डिमांड नहीं करता। वो कार्य करता है, रेजिडेंट साथी 24 घंटे काम करता है। उसकी खुद की सेफ्टी तो एटलीस्ट कम से कम पूरी होनी चाहिए। बगैर सेफ्टी के एनवायरनमेंट में कैसे काम कर पाएगा। श्रीगंगानगर चूरू से है, जहां सुजानगढ़ में स्थित राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के 132 केवी जीएसएस को मेंटेन के मामले में प्रदेश भर में दूसरा स्थान मिला है। सहायक अभियंता राजेंद्र कुमार प्रजापत ने बताया कि स्टाफ के शामिल प्रयासों से यह संभव हो पाया है। बता दें कि इसी जीएसएस में सहायक अभियंता राजेंद्र कुमार प्रजापत के प्रयासों से अब तक 5000 से भी ज्यादा पेड़ पौधे पिछले 7 सालों में लगाए गए। वहीं मेंटेनेंस के मामले में जयपुर में शिप्रापत थाने में सेना के जवान की पिटाई के मामले में जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने एक्शन लिया। जयपुर के शिप्रापत थाने के एक सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया। आरोप है कि थाने में सेना के जवान के कपड़े उतारकर उसकी पिटाई की गई। मामला सामने आने के बाद राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी थाने पहुंचे। पुलिस अधिकारियों की जमकर उन्होंने क्लास लगाई। जब आपसे बात करी जाए, जब आप बात करेंगे तो सावधान में खड़े रहें। बेसिक मैनर्स आपने नहीं सीखी पुलिस के अंदर या वर्दी कोई अलग रॉब हो गया है। सेना के जवान की थाने में पिटाई। जवान की पिटाई से नाराज हुए राज्यवर्धन सिंह राठौर। कोई धैर्य, कोई पेशेंस, कोई है क्या दादागिरी है? थाने में ही एसीपी की लगाई क्लास। कभी सेना में रहे और अब राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का ये गुस्सा शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? ये वीडियो जयपुर के शिप्रापत थाने का है और इस थाने में एसीपी संजय शर्मा को फटकार लगाने राज्यवर्धन सिंह राठौर का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने एसीपी को फटकार लगाते हुए पूछा कि आपने सेना के जवान के कपड़े उतारकर डंडे से क्यों पीटा। इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे? वीडियो में मंत्री राठौर गुस्से में नजर आ रहे हैं और एसीपी संजय शर्मा से तीखी बहस करते दिखे। उन्होंने न सिर्फ एसीपी को फटकार लगाई बल्कि तमीज में रहने की भी नसीहत दे दी। आपसे बात कर रहा हूँ ना, अब आगे से बात कर रहे हैं। मैं यहाँ बहुत धैर्य से कर रहा हूँ, तो जब आपसे बात करी जाए तब आप बात करें, नहीं तो सावधान में खड़े रहेंगे। बेसिक मैनर्स आपने नहीं सीखे पुलिस के अंदर या वर्दी कोई अलग रॉब हो गया है या दादागिरी है?
पूरा मामला जयपुर के शिप्रा पथ थाने में सेना के पैरा कमांडो अरविंद सिंह राजपूत से मारपीट से जुड़ा हुआ है। बताया गया कि सेना का जवान अपने दोस्त की जमानत के लिए थाने पहुंचा था और आरोप है कि इस दौरान पुलिस वालों ने जवान के साथ बदसलूकी की, उसके कपड़े उतारे और लॉकअप में बंद कर मारपीट की। सेना के जवान ने भी सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी कहानी शेयर की। आने के बाद उन्होंने फोन को कट कर दिया और फोन को कट करने के बाद मैंने उनको बोला कि आपने ठीक नहीं कर रहे हो आप, ऐसा वर्ड बोलते ही उन्होंने 6-7 पुलिसकर्मियों को बुलाया और मुझे न्यू स्तर करके पहले मेरे कपड़े उतरवाए और फिर कच्छे में ले जा करके मेरे को उन्होंने रिमांड रूम में ले गए और 40 मिनट तक मेरे साथ रिमांड रूम किया। और उसके बाद मेरे को इंडियन आर्मी के प्रति गाली गलौज करने लगे, मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बुलवाने लगे सबके सामने कच्छे में ही, फिर मेरे को हवालात में डाल दिया उन्होंने। ये कहानी जैसे ही शहर में फैली, राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हरकत में आ गए और सीधे थाने पहुंच गए। थाने पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की, बल्कि आरोपी पुलिस वालों की मानसिक स्थिति की जांच की मांग कर दी।